साथियों नमस्कार। चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठ रहे थे। पूछा जा रहा था कि क्यों चुनाव से केवल 3 महीना पहले इतना बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। वो अभियान अब पूरा हो चुका है। वोटर लिस्ट फाइनल हो चुकी है। ड्राफ्ट लिस्ट है, फाइनल लिस्ट आने में अभी समय लगेगा, लेकिन ये ड्राफ्ट लिस्ट चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मौजूद थी। लेकिन अब उस लिस्ट को वहां से हटा दिया गया है। उसकी जगह अपलोड की गई है उसकी एक कॉपी, यानी कि उस लिस्ट की महज फोटो। अगर आपको वो लिस्ट पढ़नी है, अपना नाम ढूंढना है, तो आपको सैकड़ों पन्ने छानने पड़ जाएंगे। अंत में आकर आप हार थक के बैठ जाएंगे और आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। लेकिन अब से कुछ दिनों पहले तक चुनाव आयोग की वेबसाइट पर बिहार की वोटर रोल का एक पीडीएफ मौजूद था। पीडीएफ के बारे में सभी जानते हैं। अगर आप पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो किसी भी पीडीएफ रीडर में डालकर आप अपना नाम या फिर किसी और वोटर का नाम सर्च करके उसका कोई भी डिटेल्स डालकर उसको सर्च करके निकाला जा सकता है। लेकिन अब मशीन रीडेबल लिस्ट की जगह उसकी एक कॉपी लगा दी गई है उसी वेबसाइट के ऊपर जो कि चुनाव आयोग की है, ताकि आप कंप्यूटर की मदद से यह लिस्ट ना देख पाएं। एआई का जमाना है, 5G का जमाना है। 5G के जमाने में चुनाव आयोग फोटोज के भरोसे बैठा है। क्या चुनाव आयोग को यह लिस्ट पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी? क्या सामान्य मतदाता को ये लिस्ट पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी? इससे चुनाव आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव आयोग साफ तौर पे कहता है कि हम जितनी पारदर्शिता है उसको कम से भी कम कर देंगे, ताकि आप समझ ना पाएं कि क्या धांधली चल रही है। कितने वोटरों का डेटा हटा दिया गया है, कितने वोटरों का नाम काट दिया गया है। जो भी पोलिंग स्टेशंस की सीसीटीवी फुटेज है वो गायब कर दी जा रही है 45 दिनों के अंदर। अगर 45 दिन तक किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया तो फिर तमाम सीसीटीवी फुटेजेस को डिलीट कर दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा। इंडिया टुडे ग्रुप के रिसर्च हेड ने जब आरटीआई लगा के चुनाव आयोग से पूछा कि आप 45 दिन में ही क्यों डिलीट कर देते हैं, ये क्यों इसको सेफ नहीं रखा जाता, तो फिर चुनाव आयोग ने यह जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया कि हम यह जानकारी नहीं देंगे। कोई कारण नहीं, बिल्कुल जानकारी नहीं देंगे। और इस पूरे मुद्दे पर ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाया। ध्रुव राठी जो कि यूट्यूबर हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, सोशल मीडिया पर जितने भी मुद्दे होते हैं उसके बारे में बातचीत करते हैं, वीडियोस बनाते हैं। तो उन्होंने इस खबर के बारे में एक वीडियो बनाया। वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने सीधा सीधा एक क्रिमिनल एक्ट किया है। चुनाव आयोग इज एक्टिंग लाइक अ क्रिमिनल। और चुनाव आयोग जब जब इस तरीके की हरकत करता है, जब जब चुनाव आयोग के ऊपर कोई सवाल खड़ा होता है, तो चुनाव आयोग सन्नाटे में चला जाता है। चुनाव आयोग कोशिश करता है कि सवालों के जवाब न देने पड़े। सवालों के जवाब से इतना क्यों डरते हैं तमाम चुनाव आयुक्त? ये वाले नहीं, इनसे पहले वाले भी इतना क्यों डर जाते हैं? सवाल है, सवालों के जवाब दे दीजिए। हम जानते हैं कि आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे होंगे, लेकिन आपकी ईमानदारी किनकी तरफ है इस बात को तो साबित कीजिए। आपकी ईमानदारी भारत के मतदाता की तरफ है या फिर किसी और पॉलिटिकल पार्टी की तरफ है? इस बात का सबूत आपको देना चाहिए जब आपके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन आप जब सन्नाटे में चले जाते हैं तो एक अपराधी मानसिकता की बू आपके अंदर से आने लगती है। आपके इस खबर के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और इसी तरह की खबरें और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।